नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करते हैं जो शायद कई लोगों के मन में होगा। देखिए, वोटर लिस्ट तो अपडेट हो रही है, पर क्या हम जानते हैं कि अपनी नागरिकता साबित करने के लिए असल में कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? आइए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, 16 दिसंबर को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट आता है और किसी का नाम उसमें है ही नहीं। ये किसी के लिए भी एक टेंशन वाली बात हो सकती है। प्रशासन की तरफ से नोटिस आएगा और नागरिकता का सबूत मांगा जाएगा। आपको बता दें कि देश के 12 राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, ये सारांश गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रोसेस चल रहा है। तो सवाल यही है कि भाई ऐसी सिचुएशन में कौन से कागजात काम आएंगे? ठीक है, तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जिन पहचान पत्रों को हम और आप सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं, उन्हें ही ऑफिशियली नागरिकता का पक्का सबूत नहीं माना गया है। ये सुनकर शायद थोड़ा झटका लगे। आधार कार्ड, राशन कार्ड और तो और वोटर आईडी कार्ड भी, इन तीनों को ही सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने नागरिकता का पुख्ता सबूत मानने से इनकार कर दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, आधार कार्ड को सिर्फ एक आइडेंटिटी कार्ड माना गया है, सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट नहीं। राशन कार्ड को इसलिए रिजेक्ट किया गया क्योंकि इसमें पहले बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो वोटर आईडी कार्ड की है। इसके पीछे तर्क यह है कि यह पुराने कागजों के आधार पर बना था, जिनकी अब फिर से जांच होनी जरूरी है। तो अगर ये कॉमन डॉक्यूमेंट्स काम नहीं आएंगे तो फिर क्या आएगा? चलिए अब उन 3 दस्तावेजों की बात करते हैं जिन्हें नागरिकता का सबसे ठोस और कह सकते हैं कि अकाट्य प्रमाण माना जाता है। ये है वो 3 डॉक्यूमेंट्स। पहला, बर्थ सर्टिफिकेट जो 1969 के एक्ट के तहत बना हो। दूसरा, पासपोर्ट, जिसे एक बहुत ही मजबूत सबूत माना जाता है। और तीसरा है नागरिकता का प्रमाण पत्र। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने बाद में भारत की नागरिकता ली। पर हकीकत तो ये है कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी के पास शायद इन तीनों में से एक भी ना हो। तो फिर सवाल उठता है कि जिनके पास ये गोल्ड स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो क्या करें? यहीं पर काम आते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यानी सहायक दस्तावेज। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नागरिकता साबित करने के लिए कुछ दूसरे कागजात भी दिखाए जा सकते हैं। इस लिस्ट में काफी कुछ शामिल है, जैसे जमीन की रजिस्ट्री, किसानों के लिए खतौनी, 10वीं की मार्कशीट जिसमें जन्मतिथि लिखी हो, स्कूल का TC, LIC की पॉलिसी, बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक या फिर कोई सरकारी नौकरी का रिकॉर्ड। पर यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना है कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स में नाम और बाकी डिटेल्स बिल्कुल एक जैसी हों। अगर कोई गलती है तो उसे वक्त रहते ठीक करा लेना ही समझदारी है। अच्छा, अब इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की कानूनी अहमियत क्या है? ये लाइन इसे बहुत अच्छे से समझाती है। ये कागजात सीधे सीधे तो नागरिकता साबित नहीं करते, लेकिन मिलकर एक मजबूत केस जरूर बनाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोर्ट में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थितिजन्य सबूत किसी नतीजे की तरफ इशारा करते हैं। तो एक और बड़ा सवाल ये उठता है कि नागरिकता के मामले पर आखिरी फैसला लेने का अधिकार आखिर है किसके पास? क्या ये इलेक्शन कमीशन है? यहां तस्वीर बिल्कुल साफ है। चुनाव आयोग का काम सिर्फ वोटर लिस्ट को मैनेज और अपडेट करना है, लेकिन कोई व्यक्ति देश का नागरिक है या नहीं, इस पर फाइनल फैसला लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि अब एक नागरिक और राज्य के बीच का जो रिश्ता है, जो भरोसा है, वो पूरी तरह से इन दस्तावेजों की मजबूत नींव पर टिका हुआ है। अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखना और उन्हें अपडेट रखना अब हर नागरिक की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जब सरकार हर छोटी बड़ी सेवा के लिए आधार कार्ड और वोटर आईडी को जरूरी बना रही है, तो फिर इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को किसी इंसान की सबसे बुनियादी पहचान यानी उसकी नागरिकता के सबूत के तौर पर क्यों नहीं माना जा रहा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।